नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एप्लीकेशंस करा दिए थे, ठीक है जी। किसके एप्लीकेशंस आप याद करें, जो मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया था, उसके एप्लीकेशंस मैंने आपको करा दिए थे। आइए एक डेरिवेशन करते हैं एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी का। तो हेडिंग लिखें, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, क्लियर है। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कह दो, या एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस कह दो, ठीक है जी। एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड कह दो, और इसे आप एक नाम से और जान सकते हो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो वो एनर्जी जो स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में या इंडक्टेंस में, कोयल में, है ना, इंडक्टेंस कुंडली, ठीक है जी, जिसे आप प्रेरकत्व भी कहते हैं। और सोलेनॉइड परिनली का मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, चुंबकीय, ठीक है जी, ऊर्जा घनत्व, और इसे आप कह सकते हो ऊर्जा, है ना, संचित ऊर्जा। ठीक है जी, कहाँ कहाँ संचित, तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, है ना, सोलेनॉइड यानी परिनलिका में संचित ऊर्जा, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके करने के लिए कुछ नहीं करना, आप जानते हैं, वी नो दैट। पहले तो इसकी हेल्प ले देनी है। क्या जानते हैं आप, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही, शायद या सेकंड लास्ट क्लास में, एक फॉर्मूला कराया था एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी, बल्कि एनर्जी, हाँ एनर्जी भी करा दिया था। यू, डब्ल्यू का वर्क डन का फॉर्मूला कराया था, डब्ल्यू बराबर, और यू भी मैंने करा दिया था कि डब्ल्यू यू के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं यू बराबर आया था 1/2 L/I0²। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो वो क्या, किसका फॉर्मूला था, एनर्जी। ठीक है जी, तो कितनी होती है एनर्जी, इतनी होती है नहीं, U बराबर था 1/2 L/I0²। और L क्या है, इंडक्टेंस है, I0 क्या है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है जी, अधिकतम धारा I0, और L क्या है, प्रेरकत्व। तो यहाँ पर आप देखो, एक सोलेनॉइड कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है जी, एक सोलेनॉइड है, एक परिनलिका है, जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। ठीक है जी, और उस सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस आप जानते हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस बोलो किसके लिए, ऑफ ए सोलेनॉइड या लॉन्ग सोलेनॉइड, क्या होता है, L बराबर, ठीक है जी, म्यू नॉट, है ना, N²A/L। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। ठीक है जी, तो इसमें आप इससे पहले लैंग्वेज लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे कि लेट अस कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड of length L and area of cross section capital A and number of turns capital N। ठीक है जी, तो then फिर करके लिखना है ना। तो then self inductance of a long solenoid या of the solenoid, L इतना होता है। ठीक है जी, ये L की वैल्यू आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिर मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ भी लैंग्वेज लिखनी है आपको। क्या लिखना है कि व्हेन द करंट फ्लोज, जब धारा बहती है इन द सोलेनॉइड,
तो देन देयर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कौन प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना होगा? तो देन द मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख देता हूँ देन के बाद, तो देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, ड्यू टू सोलेनोइड। और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के कारण कितना होता है आप जानते हैं, B बराबर होता है म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू स्मॉल i। ठीक है जी। तो साइड में लिख देता हूँ, यहीं लिख दूँ B बराबर म्यू नॉट एन आई। और आपको पता है n बराबर क्या होता है? n अपॉन l। करा रखी है मैंने सारी चीज़ें, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो B बराबर क्या होता है? म्यू नॉट n अपॉन l इंटू आई। और यहाँ पे i की जगह i नोट मानना है तो i नोट कर लो। तो यहाँ से i नोट बताओ कितना आएगा? देखो B इंटू एल अपॉन म्यू नोट और अपॉन इंटू में n। ठीक है जी। तो B के साथ मल्टीप्लाई में क्या पहुँचा? L, और ये म्यू नोट n अपॉन में आ गया, तो ये वैल्यू i नोट की आई, ये L की आ गई। दोनों वैल्यू कहाँ रख दो? फर्स्ट में। फर्स्ट इम्प्लाइज तो क्या आएगा? U बराबर 1/2 L, L की वैल्यू रखो, म्यू नोट n स्क्वायर A अपॉन L। आई नोट का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा BL अपॉन म्यू नोट n, और इसका क्या है? स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 म्यू नोट n स्क्वायर A अपॉन L, और यहाँ से देखो B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन म्यू नोट स्क्वायर n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2। ठीक है, म्यू नोट अपॉन में बच रहा है। ठीक है जी। और A बचेगा एक तो, ठीक है जी, और L भी बच रहा है एक, ठीक है जी, और साथ में B बच रहा है। B तो स्क्वायर ही बचेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इंडक्टेंस या सोलेनोइड। तो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्टेंस और सोलेनोइड। ठीक है, अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो। ठीक है, उसका फॉर्मूला मतलब प्रोड्यूस करना है। तो आपको बताया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ऊर्जा बटे घनत्व। तो ऊर्जा बटे आयतन, आयतन कितना है? वॉल्यूम तो A इंटू एल वॉल्यूम होता है, आप जानते होंगे। तो AL को अपॉन में ले आओ। देखो एनर्जी के अपॉन में वॉल्यूम आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? U अपॉन AL। यही होता है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। तो इसे आप स्मॉल u से लिखते हैं, तो स्मॉल u कितना आया? 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है जी, स्मॉल u बराबर 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो सेल्फ इंडक्शन मैंने पढ़ाया था आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो जनरली बात कही हमने, और सेल्फ इंडक्शन उसका एक टाइप था, है ना, एक विशेष प्रकार। और इसी प्रकार म्यूचुअल इंडक्शन भी अब जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के बाद हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आपने पढ़ा होगा 12th में, उसका नाम था स्वप्रेरण। इसका नाम क्या है? अन्योन्य प्रेरण। ठीक है जी, क्या है? अन्योन्य प्रेरण। इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
हिंदी में कहेंगे अन्योन्य प्रेरण। ठीक है जी। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, सुन लो एक बार, आपको याद आ जाएगा 12th का। पहले हिंदी में सुन लो। देखो, जब दो कुंडलियां पास पास रखी होती हैं, है ना, एक दूसरे के निकट रखी होती हैं, तो पहली कुंडली को, है ना, पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है जी। देखो सुनो ध्यान से, पहली कुंडली को क्या कहते हैं आप? प्राथमिक कुंडली, और दूसरी कुंडली को क्या कहते हैं? द्वितीयक कुंडली। ठीक है। और देखो इसके बाद मैं डायग्राम बना के ही बता दूं, इंग्लिश वाले भी सुन लें। When two coils are placed very close to each other, तो then the first coil is known as primary coil, ठीक है जी, and second coil is known as secondary coil, ठीक है जी। then first coil is known as primary coil and second coil is known as secondary coil, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये देखो, ये कौन सी कॉइल होगी? प्राइमरी कॉइल, जिसे आप क्या कहेंगे? प्राथमिक कुंडली। और ये होगी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है जी, जिसे आप क्या कहेंगे? द्वितीयक कुंडली। तो मैंने मेन बात तो आपको बताई रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, बस थोड़ा सा है ना बदलाव है यहाँ पे। देखो क्या होगा, प्लस से चल रहा है करंट माइनस की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये बात मैंने बता रखी है कि जब किसी करंट में, जब किसी कॉइल के करंट में चेंज करते हैं, ठीक है जी, धारा में परिवर्तन करते हैं या करंट फ्लो कराते हैं, भाई जीरो थी, फ्लो करा दी धारा, करंट फ्लो करा दिया, तो चेंज ही तो हुआ, ठीक है। जैसे जीरो थी अब 5 हो गया, तो चेंज हुआ ना। तो चेंज करा दो या फ्लो करा दो, एक ही बात हो जाती है, क्योंकि यदि करंट फ्लो नहीं था तो फ्लो कराना यानी चेंज करना ही हो जाएगा, ठीक है। और यदि पहले से फ्लो हो रहा है तो उसमें चेंज कर लो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है चेंज हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? तो मैंने पिछली बार बताया था, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जैसे ही बायो सावर्ट ने बताया कि जैसे ही करंट फ्लो होता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं वायर के चारों, और यहाँ पर ये कुंडली है, कोयल है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैं बना दूँ समझाने के लिए, बाकी आपको तो बस यही डायग्राम बनाने हैं, ये लाइंस नहीं बनानी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। अब आप करंट और बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ जाएगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके करंट में चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, ठीक है, इसके करंट में चेंज करते हैं तो इस कॉइल के ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है, और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट उस कॉइल पे पड़ रहा है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो कुछ लाइंस इससे भी पास होके जाएंगी नहीं, तो उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। भाई उसमें पहले 0 था मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मान लो 5 हो गया, तो चेंज हुआ है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात यह है कि जब किसी कॉइल के करंट में चेंज कराते हैं तो उस कॉइल के करंट में भी चेंज हो जाता है। इससे पास वाली जो कॉइल है, जिसे आप सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। और ये बात तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता है कि जब किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, विद्युत वाहक बल, जिसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है जी। तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और मैंने बताया था आपसे, यदि कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है, इफ द कॉइल मेक्स ए क्लोज सर्किट, तो एक धारा भी प्रवाहित हो जाती है, जिसे आप प्रेरित धारा कहते हैं। तो देन देयर विल ऑल्सो फ्लो ए करंट विच इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो ये
कोयल जो है क्लोज सर्किट बना तो रही है, तो यहाँ पर एक करंट भी फ्लो हो जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है मेन बात क्या है, प्राइमरी कोयल के करंट में चेंज करा था हमने और उसमें भी करंट फ्लो हो गया। सीधी सीधी बीच की बातों को हटा दूं तो पहली बात क्या थी कि इसके करंट में चेंज कराया प्राइमरी कोयल के, तो क्या हो गया, सेकेंडरी कोयल में भी करंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो यही जो बात है, यही जो फिनोमिना है, यही जो घटना है, इसे आप अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ। ठीक है जी, तो देखो इसकी लैंग्वेज सुन लो, लैंग्वेज क्या हो जाएगी, देखो सुनो, मैंने ये तो बताया आपको कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी रहती हैं तो पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है जी। जब प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो ठीक है, बीच की बातें जो समझाई वे नहीं लिखनी, डायरेक्ट लिखेंगे। तो द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है, प्राथमिक के तो हो ही रहा है। ठीक है, वे नहीं सब लेकिन लिखना। तो द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, इससे द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा यदि द्वितीयक कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तो एक धारा भी प्रवाहित हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या कहेंगे, इफ टू coils आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है जी, तो देन द फर्स्ट coil इज नोन एज प्राइमरी coil एंड सेकंड coil इज नोन एज सेकेंडरी coil। क्लियर है। इफ वी चेंज द करंट इन प्राइमरी coil, ठीक है, तो देन देयर चेंज, या ऐसे लिखो, देन देयर मत लिखो, देन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी coil चेंजेस, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। सो एन EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी coil which is known as induced EMF. If the secondary coil makes a closed circuit, so then a current is also flow, is मत लिखो, then a current also flows in the coil, in the secondary coil. ठीक है जी। तो this current is known as, क्या कहेंगे, induced current। ठीक है, और फिर क्या कह देंगे, this phenomenon is known as mutual induction। ठीक है जी, दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और ये डायग्राम बना देना, बस ये लाइंस मत बनाना। ठीक है, और इसमें देखो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है मेन करंट के डायरेक्शन के, इस तरफ हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरफ हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, एक लाइन और लिख देना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। ठीक है जी, क्लियर है। बल्कि इसमें ये बात भी लिख देना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये तो कह रहे हो, इन सेकेंडरी coil इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट इन प्राइमरी coil, ये भी लिख देना। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है मैंने आपको कराया, आप ये डायग्राम इसमें बना लीजिएगा। आइए, इसके बाद ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे वहां पढ़ा था ना, पहले तो सेल्फ इंडक्शन और फिर सेल्फ इंडक्टेंस, इसी प्रकार है ना। यानी स्वयं प्रेरण पढ़ा था तो स्वयं प्रेरक तो पढ़ते हैं फिर, है ना, जिसे आप स्वयं प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट भी कह सकते हो, है ना। और कांस्टेंट की जगह आपसे कोएफिशिएंट भी दे सकता है, आपसे ये भी कह सकता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, नाम कई बना सकता है, ठीक है, लेकिन नाम तो एक ही है।
या तो म्यूचुअल इंडक्शन में कांस्टेंट या कोफिशिएंट वर्ड जोड़ देगा आगे या पीछे, और एक नाम क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व और इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो मैंने एक बात बताई आपको कि जब प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है, बताया नहीं? तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा यदि इधर करंट बढ़ाया जाए, क्योंकि इधर करंट बढ़ाओगे तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जितना अधिक बढ़ेगा उधर दूसरी वाली कॉइल पर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का इसके वाले का इफेक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा। इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टू कह रहा हूँ, कब ज़्यादा बढ़ रहा है, जब इसका करंट बढ़ रहा है, समझ गए? तो इस आप एक बात यहाँ से लिखेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल या रिलेटेड टू द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फाई टू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यानी द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा या उसके परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, क्लियर है भाई? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पर m आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। यहाँ से आप m लिख सकते हो, क्या आएगा, फाई टू अपॉन I1। m कितना आएगा, फाई टू अपॉन I1। तो फाई टू क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का, I1 क्या है, प्राइमरी कॉइल का करंट है। तो है ना, ये इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो मैंने बताया था आपको डेफिनेशन बनाने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी को आप क्या मान सकते हो, 1 मानते हैं। यदि I1 1 है, 1 एम्पियर, तो बताओ m किसके बराबर आएगा, फाई टू के, यानी ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस m। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वेयर m इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, m एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो मैंने कहा m की परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी को, राशि को 1 मानकर, तो m किसके बराबर आएगा, फाई टू के। तो m बराबर है फाई टू के। ठीक है जी, फाई टू यानी सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप कह सकते हो द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू, ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द सेकेंडरी कॉइल। लेकिन एक शर्त है, व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। समझ गए, क्लियर है? हिंदी में सुनो, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच का स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, है ना, में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है जी, क्लियर है? जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा बह रही हो। कर लोगे इसे? तो ये मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बताई आपको। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में आपने डेरिवेशन किया था ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ऐसे ही आप यहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेरिवेशन करेंगे। या एक चीज इसमें और देख लो, यदि कॉइल में n फेरे हो तो कितना हो जाएगा, एक लाइन और लिख दियो, इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बल्कि सेकेंडरी कॉइल में देख रहे हैं तो n2 कह दें, तो इफ n2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो देन m कितना हो जाएगा भाई, n2 से गुना हो जाएगी। ठीक है जी, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 हो तो आपका सूत्र बन जाएगा m बराबर n2 फाई टू अपॉन I1। ठीक है, चलो मैंने क्या कहा, हेडिंग डालो, इंड्यूस्ड ईएमएफ,
और किस में करना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के केस में। म्यूचुअल इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, और किस में, इन सेकेंडरी कोयल। तो आपसे ये भी कह सकता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इन सेकेंडरी कोयल, और ये भी कह सकता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी, चलो देखो एक बार बताओ आप मुझे, एक फॉर्मूला आपको याद है, पहले बताओ फैराडे का लॉ तो याद है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। भाई E बराबर होता है माइनस का N, है ना, और क्या होता है, या N की बात ना करूं सिंपलिसिटी के लिए, तो क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ पर फाई टू आएगा क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी तो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे आप E2 भी मान सकते हो, बाकी E भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अभी एक फॉर्मूला मैंने प्रोड्यूस करके आपको बताया कि फाई टू बराबर है M इंटू I1, है या नहीं, तो E2 बराबर कितना आएगा माइनस का D अपॉन डी टी, और ये M इंटू I1, M तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है जी, तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन म्यूचुअल इंडक्शन या इन सेकेंडरी कोयल। ठीक है, तो सेकेंडरी कोयल में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो इसके बाद इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डेफिनेशन दे सकते हैं किसकी, कैपिटल M की, है ना। तो आप ये भी लिख देना हेडिंग की डेफिनेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन कैपिटल M की, तो डेफिनेशन ऑफ किसकी डेफिनेशन, M की, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ठीक है जी, और बिटवीन वगैरह कुछ नहीं, किसके आधार पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला के आधार पर, तो ऑन बेसिस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला। क्लियर है, इस तरीके से आपसे कह सकता है। तो आप तो जानते ही हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, तो यही बात आप लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है जी, वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, और जो किस में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, तो E2 बराबर आप जानते हैं, लिखा माइनस का M dI1 अपॉन dt। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं यदि मैं, आंकिक मान की, तो माइनस छोड़ दो, E2 बराबर क्या आएगा, M di अपॉन dt। क्लियर है, तो M को डिफाइन करना है, M की डेफिनेशन देनी है, तो M की वैल्यू निकाल लो, E2 अपॉन dI1 अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन आप ऐसे ही दे सकते हो, नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लो, तो आप बहुत आसानी से डेफिनेशन दे सकते हो, इफ dI1 अपॉन dt कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो M बराबर क्या आएगा, M कितना आएगा, E2, किसके बराबर आएगा, E2 के। तो इसका मतलब है देखो
यहाँ से भी आप ऐसे कह सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि जो रेट है, रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल 1 आ रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिट। तो तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, उसे ही आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है जी, तो इसमें आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। और शर्त है व्हाइल या व्हेन, क्या कि व्हेन या व्हाइल द रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी, वो द रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिट। ठीक है, हिंदी में सुन लीजिएगा, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच का स्वप्रेरण, ये अनुनीय प्रेरण गुणांक या अनुनीय प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, कर लोगे। तो ये डेफिनेशन आपकी हुई म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज के लेक्चर में रखते हैं। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस करेंगे और फिर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।